सभी को नमस्कार। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य से रस की अनुभूति होती हो वही कविता है। जब भी कोई संदेश कविता के माध्यम से किसी को दिया जाता है वो सीधा उसके हृदय में प्रवेश करता है। शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में जब भी कोई क्रांति घटित हुई हो तो उस क्रांति के साथ किसी न किसी स्लोगन या कविता का जुड़ाव रहा है। हमारे देश में भी आज़ादी से पूर्व वंदे मातरम, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसी कविताएं या गीत लोगों के ज़हन में देशभक्ति जगाने का काम करती रही हैं। बचपन से मुझे भी कविता पढ़ने और सुनाने का शौक रहा है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे कविता लिखने का भी शौक हुआ। कुछ वर्ष पहले मैंने दीपावली के अवसर पर एक छोटी सी कविता लिखी। कविता का संदेश काफ़ी सरल व स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि आप सुनेंगे तो जरूर इससे प्रेरणा लेंगे। कविता के बोल हैं, इस ज्योति के त्योहार में आ हम सब मिलकर गाएं। इस ज्योति के त्योहार में आ हम सब मिलकर गाएं। ज्योति से ज्योति जलाएं, ये गहन तिमिर भगाएं, ये गहन तिमिर भगाएं। जो करते रहते इंतजार भोर का, जो करते रहते हैं इंतजार भोर का, उनको भी समझाएं। दीपों से दीप जलाएं, ये गहन तिमिर भगाएं, ये गहन तिमिर भगाएं। इस ज्योति के त्योहार में आ हम सब मिलकर गाएं। ज्योति से ज्योति जलाएं, ये गहन तिमिर भगाएं, ये गहन तिमिर भगाएं। कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा आएगा, वही सबको प्रकाश दिखाएगा। ऐसी बातों में न फंस जाए, खुद ही मसाल उठाए, ये गहन तिमिर भगाए, ये गहन तिमिर भगाए। इस ज्योति के त्योहार में आ हम सब मिलकर गाएं। ज्योति से ज्योति जलाए, ये गहन तिमिर भगाए। और अंतिम पंक्तियां जो मुझे विशिष्ट प्रिय हैं, क्योंकि जब तक अंदर आप ज्योति नहीं जलाएंगे बाहर आप ज्योति नहीं जला पाएंगे। तो आशा का हो दीप हमारा, आशा का हो दीप हमारा और समर्पण की बाती। काम क्रोध अहंकार को हम सब आग लगाएं, अंतर दीप जलाएं, ये गहन तिमिर भगाएं, ये गहन तिमिर भगाएं। इस ज्योति के त्योहार में आ हम सब मिलकर गाएं। ज्योति से ज्योति जलाएं, ये गहन तिमिर भगाएं, ये गहन तिमिर भगाएं। इस प्रकाश पर्व पर मेरा ये संदेश आप सभी के लिए कि हम सब अपना कर्तव्य निभाएं, दीपों से दीप जलाएं और ये गहन तिमिर जो तिमिर फैला हुआ है पूरे विश्व में, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, कहीं संकुचित मानसिकता के रूप में, इन सबको हम लोग आग लगाएं और अपने अंदर की शुभ जो है, अपने अंदर के जो गुण हैं उन सबको प्रज्वलित रखें। हम सबके अंदर की ज्वाला को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए हिंदी साहित्य के जाजलमान कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक कृति रश्मि रथी की तृतीय शर की कुछ पंक्तियां जो मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। और ये जो भी इन पंक्तियों को पढ़ता है और सुनता है वो सहज ही प्रेरित हो उठता है। तो आप सबके अंदर की ज्योति और ज़्यादा प्रखर रूप से प्रज्वलित हो, इसलिए ये पंक्तियां मैं आज दीपावली के मौके पर इस प्रकाश पर्व पे आप सबको बांटना चाहता हूँ। ध्यान देंगे, ये पंक्तियां उस समय की है जब जुआ में सब कुछ हारने के बाद 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास पूर्ण करके पावक में कनक सदृश, यानी कि आग में जिस तरह सोना तप कर बाहर आता है वैसे तप कर जब पांडव बाहर आते हैं तो कैसे उन सब के अंदर की ज्योति प्रखर होती है और किस तरह कष्ट से व्यक्ति निखरता है। इस पूरी घटना को बड़े ही अच्छे ढंग से और लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अनोखे अंदाज में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और मुझे विश्वास है कि ये पंक्तियां लोगों को प्रेरित करती रही हैं और अनंत काल तक प्रेरित करती रहेंगी। पंक्तियों पर ध्यान देंगे। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वृत्ति लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए।
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ा सब सहते हैं, उद्योग नियंत्रित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पे छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड यानी ईख का डंडा, अब इस पर ध्यान देंगे। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतृत रस केता कौन हुआ, नवधम प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर हमें लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधी लोरियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां जो विशिष्ट प्रिय हैं मुझे और अंदर तक उद्वेलित करती हैं, ध्यान दीजिएगा। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे। तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो हम सबके अंदर की ज्वाला, जो शुभ और अच्छे करने की जो अंदर से इच्छा है, वो हमेशा प्रज्वलित रहे, जीवन पर्यंत प्रज्वलित रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।